चलिए हम लोग आई नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, है ना। पीछे तो हम लोग सब सिस्टमेटिक पढ़ चुके हैं, है ना। तो चलिए नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में देखा जाए। आप लोगों को तो नोट की ज़रूरत पड़ती है, इसे सब लिखना ही पड़ता है ना। लिखिए नाइट्रोजन इज द फोर्थ, ये चौथा एबंडेंट एलिमेंट है। एबंडेंट एलिमेंट ऑफ द नेचर, ये नेचर का चौथा एबंडेंट एलिमेंट है आफ्टर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन से ज़्यादा है, ठीक है ना। लिखिए इन एटमॉस्फेयर it is present 78%। 78% तो सिर्फ यही है और सब कम है ना। It cannot be obtained by plants or animals, है ना। इन N2 फॉर्म, ये नाइट्रोजन गैस के रूप में ना हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ना इसका यूज कर सकता है प्लांट, ठीक है। अब हम लोगों को plants utilizes it in the form of nitrate, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट या नाइट्राइट्स के रूप में प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। और एनिमल्स ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम प्लांट्स, हम लोग तो प्लांट से इसको एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं। प्लांट हम लोग खाएंगे तो ये आ जाएगा, है ना। इट इज फाउंड इन, कहाँ कहाँ ये बन रहता है ये, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड्स, एमिनो एसिड्स, विटामिन्स, हॉर्मोन्स, क्लोरोफिल, ना, प्रोटीन्स, etc इस सब में पाया जाता है। तो फिर नाइट्रोजन बॉडी में रहेगा तब नहीं सब बनाएगा। इसको हम लोग कहाँ से लेंगे, प्लांट खाएंगे तब आएगा, है ना। अब देखो तो इट इज मेंटेन्ड, ये कैसे मेंटेन होता है। इट इज मेंटेन्ड बाई N2 साइकिल, N2 साइकिल से इसको हम लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। समझ में आती होगी बात।
ये चौथा एबंडेंट कंपाउंड है नेचर का। 78% सिर्फ नाइट्रोजन रहता है वायुमंडल में, और प्लांट्स लेकिन या एनिमल्स डायरेक्ट नाइट्रोजन को हम लोग नहीं ले सकते हैं। प्लांट्स इसको नाइट्रेट के रूप में लेता है, एब्जॉर्ब करता है। एनिमल्स इसको, है ना, प्लांट को खाएगा तो उसमें आएगा, है ना। और देखो ना इतना महत्वपूर्ण कंपाउंड से बना रहा है, एमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, क्लोरोफिल्स, प्रोटीन्स इत्यादि, है ना। तो ये कैसे मेंटेन होगा, तो N2 साइकिल हम लोग देख रहे हैं अभी। N2 साइकिल हम लोग पढ़ेंगे, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, है ना। अब N2 साइकिल थोड़ा लंबा होगा, इसे सब मिटाना पड़ेगा इसको, है ना। अब N2 साइकिल लिखें हम लोग, देखें। N2 साइकिल, है ना। ये एटमॉस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर अप टू 78%, है ना। बट नॉट यूजेबल, इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और अब जो है ना, ये सॉइल में क्या रहेगा, ये किस तरह सॉइल में आता है सब पढ़ना है हम लोगों को, है ना। तो ये सॉइल में NH3, NO2, NO3, है ना, ये सॉइल के फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। और अब आगे हम लोग देखें, ये प्लांट्स, एनिमल्स, डेड मैटर या डेट्रिटस भी कहा जाता है इसको, डेड मैटर। प्लांट बायोमास भी कहा जाएगा, प्लांट में रहेगा। एनिमल बायोमास, एनिमल्स में रहेगा ये, है ना। ये NO3 जो है ना, वो प्लांट ले लेगा, प्लांट को हम लोग खाएंगे तो हम लोगों में आ जाएंगे। हम लोगों का डेड बॉडी जो है ना, वो ये हो गया, और ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, अमोनिया बना लेगा, ठीक है ना। अब यहाँ 2-3 बात हम लोग को लिखनी पड़ेगी पहले, है ना, कि ये अमोनिया NO3 में टूटेगा, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रिफिकेशन। क्या कहेंगे इसको हम लोग, नाइट्रिफिकेशन, है ना। और ये जो अमोनिया, ये जो डेड मैटर अमोनिया बनाएगा, एमोनिफिकेशन, एमोनिफिकेशन, है ना। और अब यहाँ से हम लोग देखें ये वायुमंडल का नाइट्रोजन सॉइल में किस तरह आया, है ना। तो पहला है बायोलॉजिकल फिक्सेशन, बायोलॉजिकल फिक्सेशन, हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे। ये अमोनिया में इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, इसमें भी अमोनिया यूज होगा, है ना, इंडस्ट्री में। और इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन, ये डायरेक्ट NO3 में बनेगा, है ना। और कुछ यहाँ पर याद करना पड़ेगा
कुछ नाइट्रेट जो है ना वो सॉइल से निकल कर फिर वायुमंडल में चला जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन, इसका नाम हो जाएगा डीनाइट्रिफिकेशन। अब हम लोग को आगे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, है ना, ये बायोलॉजिकल फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन, है ना, और फिर डीनाइट्रिफिकेशन, अम्ोनिफिकेशन, ये डीनाइट्रिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन, एम्योनिफिकेशन, ये सब हम लोग को डिटेल पढ़ना है, ठीक है ना। एक और चीज़ हम लोग देखें, है ना, कि ये नाइट्रोजन पुल, यहीं पर क्लियर कर लो, ये क्वेश्चन एक साल है। नाइट्रोजन पुल कहाँ कहाँ है? पहला है ये एटमॉस्फेयर, दूसरा है सॉइल, और तीसरा है प्लांट्स, एनिमल्स, बायोमास, या प्लांट्स और एनिमल्स में। तीन जगह ये है ना, ये इसका पुल है, मतलब यहीं से ही सप्लाई होता है या इसी में इसका साइकिल चलता रहता है। जरूर समझ में आता होगा, है ना। तो समझ में अभी नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि अब हम लोग बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रिफिकेशन और इलेक्ट्रिकल नाइट्रिफिकेशन से शुरू करेंगे, है ना। तो फिर अम्ोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन, यहाँ तक देखना पड़ेगा। इसको आप लोग, है ना, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको भी फिर मिटाना पड़ेगा हमको। ठीक है, चलिए अब हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन देखें। नाइट्रोजन फिक्सेशन, N2 fixation. It is conversion of N2 into NH3। N2 का कन्वर्सन हो गया NH3 में, इसी को कहा जाता है N2 फिक्सेशन, है ना। जब N2 फिक्सेशन जो है ना वो कैसे वायुमंडल का नाइट्रोजन प्लांट को, एनिमल को, सॉइल में कैसे पहुंच जाता है, वही हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ठीक है ना। पहला है ये बायोलॉजिकल या नॉन बायोलॉजिकल कहिए इसको, नॉन बायोलॉजिकल फिक्सेशन, इसको हम लोग ए बायोलॉजिकल फिक्सेशन भी कहा। ए मतलब नॉट, ए बायोलॉजिकल फिक्सेशन भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। और यही दो तरह का है ना। एक है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, और दूसरा है इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन, है ना। और दूसरा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन, है ना। ये भी दो तरह का है ना।
सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन, सिम्बायोटिक फॉर्म में है ना, और नॉन सिम्बायोटिक सब हम लोग डिटेल सबका पढ़ेंगे। नॉन सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन। ठीक है ना। कैसे वायुमंडल का नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, उसी का नाम है N2 फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना। ये दो तरह का है, जो बायोलॉजिकल, जो कोई जीव इसमें भाग नहीं लेगा, जो कोई भी लिविंग बीइंग इसमें भाग नहीं लेगा, वो हो जाएगा नॉन बायोलॉजिकल, जैसे इंडस्ट्रियल N2 फिक्सेशन और इलेक्ट्रिकल नाइट्रोफिकेशन, और जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म भाग लेगा, माइक्रोब्स भाग लेंगे, वो हो जाएगा सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक। ठीक है, इसको भी आप ठीक से नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। और अब हम फिर इसको भी मिटाएंगे, तब शुरू करना पड़ेगा हम लोगों को आगे, है ना। इसमें सब शुरू कर रहे हैं हम लोग इंडस्ट्रियल एंड इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पहले। पहले देखें हम लोग इंडस्ट्रियल N2 फिक्सेशन। ठीक है ना, ये हो जाएगा N2, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, in the presence of catalyst, है ना, ये बना देगा NH3। शायद दो मॉलिक्यूल है यहाँ, इस तरह करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये अमोनिया बना दिया। ठीक है ना, देख रहे हैं, वायुमंडल का नाइट्रोजन इंडस्ट्री में अमोनिया बनाया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हार्बर प्रोसेस, प्रोसेस बाय विच, जिसके द्वारा अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री। इसी विधि से तो अमोनिया का जो फर्टिलाइज़र में यूज होता है, खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इसी मेथड से उसका निर्माण किया जाता है। यहाँ देख रहे हैं आप, ये वायुमंडल का नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन, है ना, अमोनिया बना देता है। ठीक है ना, ये रहा इलेक्ट्रिकल। दूसरा देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल N2 फिक्सेशन, है ना। इसमें देखिए, ये एटमॉस्फेयर का N2 है, और यहाँ भी हम लोग
एटमॉस्फेयर का N2 ले रहे हैं, प्लस ऑक्सीजन, ये जो है ना वो थंडरिंग बादल जब गरजता है तब, और लाइटनिंग जब बिजली चमकती है तब, यूवी रेज की उपस्थिति में, प्रेजेंस में, ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाता है, NO, N2O, NO2। बात समझ आ रही है? ये तो अभी नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कहाँ तक जाना पड़ेगा हम लोगों को? ये अमोनिया है तो अमोनिया तो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, हम लोग आगे पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन में, वो नाइट्रेट और नाइट्राइट बना देगा, लेकिन है ये NO, NO2 ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं बना पाएगा, है ना। अब इसमें देखिए क्या होता है, ये बारिश के साथ है ना कहाँ पहुंच जाएगा? धरती पर, और धरती पर आने के बाद है ना, ये आगे इसका देखिए, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी से प्रतिक्रिया करेगा, ठीक है ना, उसमें सोलेबल है ये, और बना लेगा HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस HNO2 नाइट्रस एसिड, ठीक है ना। और अब तीसरा स्टेप में देखिए, ये नाइट्रिक एसिड है ना रिलीज धीरे धीरे रिलीज हाइड्रोजन आयन, और अब ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट में आयनिक रूप में, और HNO2 ये भी रिलीज करेगा H आयन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्राइट आयन में। बात समझ में आ रही है? ये एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन यहाँ पर अमोनिया बना दिया, अमोनिया से और नाइट्रेट और नाइट्राइट बन जाएगा। किस तरह बनेगा हम लोग आगे अपने मिलेगा, है ना। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि वायुमंडल में जो थंडरिंग होती रहती है, बादल गरजता है, लाइटनिंग होती रहती है, यूवी रेज की उपस्थिति में, ये ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके और नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना देता है। अब नाइट्रोजन का ऑक्सीडाइज पानी से प्रतिक्रिया कर नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बनाएगा। ये अपना हाइड्रोजन धीरे धीरे रिलीज करता रहेगा, रेडियली धीरे धीरे अपना रिलीज करता रहेगा और नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल जाएगा, और इस तरह आसानी से प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अब इससे आगे हम नहीं बता सकेंगे अभी, मैंने आज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग, है ना, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, चूँकि वो थोड़ा लंबा है, लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोग इसको सब देखिए, लिखिए ठीक से इसको, है ना, और फिर आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है।